दोस्तों, हम पुनः हाजिर हैं। आज से हम शुरू करेंगे एक विशेष प्रोग्राम 10 का दम। इसमें 10 प्रश्नों का संग्रह होगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ख़ासकर टीजीटी पीजीटी। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ का जब संविधान बन रहा था यूएसए का, तो वहाँ के संविधान में शुरुआत में ही मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया जिस तरीके से कि हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो वहाँ 1791 में प्रथम 10 संवैधानिक संशोधन हुए और उसके माध्यम से ही वहाँ के संविधान में बिल ऑफ राइट्स जोड़े गए। दूसरा प्रश्न है, चीन ने किस प्रकार की दलीय व्यवस्था को स्वीकार किया है? हम सभी जानते हैं कि चीन ने एक दलीय पद्धति को स्वीकार किया है। केवल साम्यवादी दल ही वहाँ पर मुख्य दल है। भारत में बहुदलीय पद्धति को अपनाया गया है, जबकि अमेरिका में द्विदलीय पद्धति अपनाया गया है। तीसरा प्रश्न है, उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, यह किसने कहा है? तो यह नॉर्थकोट पार्किंसन ने कहा है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई थी? हम सभी जानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी जो शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार किया गया था विंसेंट दी गोर्ने ने किया था, और लूट प्रथा के रूप में अमेरिका में विकसित हुआ, जबकि संरक्षण प्रणाली के रूप में ब्रिटेन में और फ्रांस में नौकरशाही नीलामी प्रथा के रूप में जाना जाता था। वहाँ जितनी बड़ी बोली लगती थी, पद उसी का हो जाता था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो इसमें CF स्ट्रॉग ने लिखा है कि संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों और दोनों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। यानी कि संविधान सुनिश्चित करता है कार्यपालिका की शक्तियों को, सीमित करता है कार्यपालिका की शक्तियों को, शासक और शासित के बीच संबंधों को स्थापित करता है और सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना को निर्धारित करता है। छठा प्रश्न है, नौकरशाही की नियुक्ति का आधार क्या है? हम सभी जानते हैं कि योग्यता के आधार पर नियुक्त तो किया जाता है, उनका स्थायी आधार होता है। आज भले ही मोदी जी की नीति जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे धीरे धीरे ला रही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार नौकरशाही की नियुक्ति का आधार स्थायी आधार होगा। सातवां प्रश्न है, पोस्ट कॉर्प की अवधारणा किसने दी? तो हम सभी जानते हैं कि पब्लिक एड में संगठन के सिद्धांत और उनकी समस्याओं से संबंधित ये प्रश्न है। उसमें लूथर गुलिक ने प्रशासन की समस्याओं का उल्लेख पोस्ट कार्य शब्द के रूप में किया है। इस शब्द में एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो है एक एक समस्या से या एक एक अर्थ लेके निहित हुए। इसमें P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग है। पोस्ट कॉर्प लूथर गुलिक ने दिया है। आठवां प्रश्न, भारत में एपलबी समिति की स्थापना क्यों हुई थी? तो हम सभी जानते हैं कि प्रशासनिक सुधारों से संबंधित एपलबी समिति की स्थापना की गई थी। इसने जो है अपनी रिपोर्ट 1953 में प्रस्तुत की थी। नवां प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? हम सभी जानते हैं कि भारत में चूँकि एक विकासशील देश है, तो लोक प्रशासन की भूमिका जो है विधि और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। 10वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो हम सभी जानते हैं इस संबंध में कि पहले सेक्रेटरी जनरल महासभा के नॉर्वे के त्रिगवेली थे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये 10 का दम कहीं न कहीं
आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद।